स्टूडेंट्स, मैं धीरज मिश्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है T20 वर्ल्ड कप। और T20 वर्ल्ड कप में तो सबसे हॉट टॉपिक होता है हमारा, चाहे हॉट मैच होता है, वो हमारा होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हमेशा की तरह जो हम आज तक देखते जा रहे हैं कि मौका हो रहा है, लेकिन मौका आया नहीं। जो 92 से शुरू हुआ था और 2017 से लेके ये आपका 2021 तक आ चुका है, लेकिन जो मौका था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब बात हो चाहे क्रिकेट की हो या तो जंग की मैदान की, चाहे 1948 हो, चाहे 1965 हो, चाहे आपको 1971 हो, चाहे आपका कारगिल हो 1999, हर बार हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। तो इस बार भी यही मौका है, जो मौका ही रह जाएगा। और कुछ यही सब बातें जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। अगर हम बात करें जंग के मैदान की, जब भारत आजाद हुआ ही था 1948 में, और पाकिस्तान को जो आपका कश्मीर का कीड़ा है जो उसका आज तक खत्म नहीं हुआ कि ये हमारा कश्मीर है, और उसने कवालियों को भेज दिया हम पे अटैक करने के लिए। और हमारी जो सेना थी, जो इनकी जो इनका मिजाज है, कुदरती जो मिजाज है इनका, उससे अच्छी तरह वाकिफ है। तो इंडियन सोल्जर्स पहले से अलर्ट थे और ये देखने के लिए कि हाँ भाई काबिली आ रहे हैं, तो इनका भाई अच्छी तरह से देखभाल और इनका स्वागत तो करना ही चाहिए। तो जंग जो थी हमारी 1948 की, जो पाकिस्तान के साथ थी, 1948 में जो वॉर था हमारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने जो सबसे पहली बार जो धूल चटाई थी पाकिस्तान को, वो हमने 1948 में धूल चटाई थी। उसके बाद से आपको जो मौका था 1965 का मौका था। 1965 में हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा भी दिया था जय जवान जय किसान। जिस तरह आपका किसान देश की रक्षा करता है और कृषि का अनाज देता है जो हम लोग खाते हैं, और उसी तरह जो हमारा सरहद का जवान है वो देश की रक्षा करता है। तो इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो उस समय में 65 में पाकिस्तान को लगा था कि एक तुक्का था और हम लोग इनको दोबारा हार सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम दोबारा कश्मीर को हथिया लिया जाए। तो उन्होंने दोबारा इस पे अटैक किया, लेकिन नतीजा वही था। मौका इस बार भी नहीं है। हमारे जो जवान होते हैं, हमारी जो सरहदें हैं एकदम सुरक्षित है, चाहे वो 48 हो, चाहे, और ये मौका था आपका 65 में। तो सेम वैसे ही हुआ जो हमारा रिजल्ट आया था, चाहे हमारी थल सेना हो, चाहे हमारी वायु सेना हो, चाहे हमारी जल सेना हो, ये हमेशा हर मोर्चे पे जो पाकिस्तान को धूल चटाती है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। 65 का जो वॉर था, इसमें भी पाकिस्तान को क्या मिली? डिफीट मिली, ठीक है। फिर एक मौका ऐसा आया जो हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए। जो आपका पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान था, उसको हमने बांग्लादेश के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और इस समय हमारी थी जो प्रधानमंत्री, जिसको हम उस समय जो स्लोगन चला था दुर्गा के नाम से, जो हमारे काफी लोग बोलते थे उस समय, यही था कि देवी दुर्गा ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया था। इंदिरा गांधी के समय पे जो हुआ था 1971 में, और इतना भयंकर लगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और आपका ईस्ट पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? आपके बांग्लादेश में। और इनके 90,000 जो सैनिक थे, जिनको हमने कब्जे में ले लिया था, इनको कैद कर लिया था, इन्होंने सरेंडर कर दिया था हमारे सामने कि हाँ भैया हमें छोड़ दो, हम हार गए। लेकिन ये फिर नहीं माना। तो ये डिफीट आपकी कब हुई थी? 1971 में। और बांग्लादेश का जो आपका उदय हुआ था, बांग्लादेश का उदय हुआ था। फिर बात आई 99 की। 99 में इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जो कसर हमने 71 में छोड़ी थी अब हम इसको पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन फिर वही बात, धात के पात वाली बात हो गई। हमारे जो सैनिक थे वो पहले से अलर्ट थे और इनको बस अच्छी तरह से सबक सिखाया, और यहाँ पे भी इनकी क्या हुई? डिफीट हुई। कहाँ हुई इनकी डिफीट हुई? कहाँ पे? कारगिल में हुई इनकी डिफीट। कारगिल वॉर में इनकी डिफीट हो गई। अब बात हो चाहे जंग की हो चाहे खेल की, हम लोग कहीं पे भी हिस्सा चुकता करते हैं, हम कुछ भी खाली नहीं छोड़ते। तो सबसे पहली बात, जो हमारा विश्व कप आया, जहां वर्ल्ड आता है, वहां से हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं रहते। तो मौका था ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप का मौका था, और हमारा मैच जो था आपके पाकिस्तान के साथ था, और कपिल देव की कप्तानी में हम मैच खेल रहे थे। कहां पे खेल रहे थे? 1992 में हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे। 1992 में हम पाकिस्तान से हमारा मैच था। मैच जो था हमारा इंडिया वर्सेस किससे था? पाक का।
हमारे जो कैप्टन थे वो हमारे थे कपिल देव, थे हमारे कैप्टन थे। और इस साल पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत भी गया था, लेकिन जो उसका वर्ल्ड कप था वो अधूरा था क्योंकि भारत ने उसको शिकस्त दी थी। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारा पाकिस्तान है और उनकी नजरों में हम दुश्मन है भाई। तो हमारा जो उनका जो विश्व चैंपियन का जो किताब था वो अधूरा था क्योंकि हमने इनको यहाँ पे शिकस्त दे दी थी कपिल देव की कप्तानी में। और हमारे जो मास्टर ब्लास्टर थे इनका डेब्यू हुआ था इसी वर्ल्ड कप में पहली बार। तो यहाँ पे हमने इनको खेल जगत में पहली बार डिफीट दी थी। फिर बात आए 1996 में, इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था भैया और बैंगलोर में मैच था और हमारे अजरुद्दीन कैप्टन थे, अजरुद्दीन कैप्टन थे। और इस बार मौका था आपके बैंगलोर की धरती पे पाकिस्तान को धूल चटाने का। इस बार भी सेम हुआ, जड्डू का बल्ला इस तरह ऐसे चला, रविंद्र जडेजा नहीं अजय जडेजा, और आपके नवजोत सिंह सिद्धू का बल्ला ऐसे चला। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपके आमिर सोहेल ने बदतमीजी कर दी आपके वेंकटेश प्रसाद से और उसके अगली गेंद पे ही उनकी किलिया झाड़ दी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनका 2-0 हो गया, 1-2। और हमारे वर्ल्ड कप पे कितना हो गया था, 2-0। फिर आया आपका इंग्लैंड का मौका, इंग्लिश धरती पे था, स्विंग की बॉलिंग थी, आपके वसीम अकरम कैप्टन थे और हमारे यहाँ से एक बार फिर से आपके मोहम्मद अजरुद्दीन कैप्टन थे। और कहाँ का मौका था ये, 1999 का वर्ल्ड कप था ये आपका और कैप्टन थे हमारे अजरुद्दीन थे हमारे कैप्टन। और वहां से आपके वसीम अकरम कैप्टन थे और इंग्लिश धरती पे मैच था, अंग्रेजों के सामने मैच था, वर्ल्ड सब कुछ देख रहे थे। कुछ दिनों बाद कारगिल भी हो गया था, तो कारगिल में तो हमने धूल चटाई दी थी, लेकिन उससे पहले हमने इनको खेल में अच्छी तरह से धूल चटाई थी। हालांकि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया था, वहां पे इनको ऑस्ट्रेलिया ने धूल चटाई थी। 132 रन पे ये लोग थम गए थे और जो आपका ऑस्ट्रेलिया था वो 8 विकेट से मैच जीत गया था और इंडिया ने भी इनको धूल चटा दी थी। तो यहाँ पे जो हुआ था इनको डिफीट मिली थी और 3-0 का इनका बैलेंस हो गया था। अब बात थी 2003 की, हम बात करते हैं कैपटाउन की। अब जो वर्ल्ड कप था वो आपका शिफ्ट हो गया था कहाँ पे, कैपटाउन में शिफ्ट हो गया था। और इस बार जो आपकी दारोमदार थे हमारे कैप्टन पे था दादा पे, और दादा की कैप्टन ने इस बार ऐसी कैप्टनसी दिखाई कि मतलब हमारे जो मास्टर ब्लास्टर हैं और युवराज सिंह हैं, इस बार भी इन्होंने 4-0 पे झूठने के लिए मदद कर दी। तो क्या था आपको 2003 में चौथी डिफीट मिली इनको। अब इनका जो 4-0 हो गया और ये साउथ अफ्रीका में भी आपका जो मौका था जी ढूंढ रहे थे 92 से इनका जो शुरू हुआ था खेल जगत में, वो इस बार भी अधूरा रह गया, तो 4-0 हो गया। फिर बात आई 2007 की। 2007 में हमने इनको 2 बार हराया। एक तो हमने इनको बॉल आउट में हराया, 2007 में इनको हमने 2 बार हराया। एक बार हमने इनको बॉल आउट में हराया और एक बार हमने इनको फाइनल में हराया 24 सितंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे ये T20 वर्ल्ड कप था, हालांकि T20 वर्ल्ड कप में भी ये लोग हार गए। तो यहाँ पे भी इनका 2-0 हो गया था। इसके बाद से हमारा आया भारत की धरती पे एडेड मौका था और जो आपकी पाकिस्तान जो थी दोबारा से सेमीफाइनल खेल रही थी भारत से, और कैप्टनशिप जो थी हमारे महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल जो थे उनके साथ हमारे जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी थे। और इधर से आपके जो कैप्टन थे वो आपके शोएब मलिक थे। तो यहाँ पे जो था यहाँ पे 5-0 हो गया। 2011 का वर्ल्ड कप था, इंडिया में वर्ल्ड कप था और 30 मार्च का दिन था, 30 मार्च का दिन था। और इस बार भी पाकिस्तान के पास मौका नहीं आया और हमारा जो रिजल्ट निकला 5-0 का रिजल्ट हो गया था। फिर दोबारा से ऑस्ट्रेलिया की धरती पे फिर से कैप्टन कुल हमारे कैप्टन थे और उधर से आपके कैप्टन थे सरफराज। इस बार भी मौका नहीं आया इनका और यहाँ पे 6-0 हो गया था 2015 में, 6-0 हो गया। फिर था 2019 में इंग्लैंड की धरती पे मैच हुआ। यहाँ पे भी मौका देख रहे थे ये लोग, पर मौका जो था वो रह गया आपका। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका 6-0 हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ आपका 15 में हो गया, सॉरी यहाँ पे 7-0 हो गया। लेकिन जो आपका T20 वर्ल्ड कप है, ऐसा नहीं कि T20 वर्ल्ड कप में इनको मौका मिल गया हो, T20 वर्ल्ड कप में भी अधूरा ही रहा। साथ में ये 2002 बार हारे
फिर ये आपके 2012 में हारे हमसे, फिर ये 14 में भी हमसे हार गए, फिर 16 में भी हमसे हार गए, अब 2021 में भी हारेंगे भाई। मौका मौका तो ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनको इस बार भी मौका नहीं मिलेगा। और जो हमारे जो धोनी ब्रिगेड से उन्होंने वार्म अप मैच में इनको दिखाई दिया है कि कैसा मौका, इस बार भी हम मारेंगे चौका। तो बस 24 तारीख का दिन है जब इंडिया जीतेगी, और सेलिब्रेशन का वीडियो मैं आपके सामने फिर से आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।